तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जहाँ पर विलेज चीफ जूडू जो होते हैं वो अपने पास से पिल निकालते हैं और उनके सामने करते हैं और कहता है कि इसी पिल से हम लोग बीस्ट को जिंदा करते हैं। तो मास्टर लू से पूछते हैं कि पिल बनती कैसे है, इस पिल को कौन बनाता है। तो मास्टर जूडू कहता है कि इस पिल को बनाने के लिए हमें जहाँ पर तुम्हारी जरूरत है। वो उसे कहता है कि जहाँ पर तुम्हारे नहीं बल्कि सभी लोगों की जरूरत है, इस गाँव का जो भी लोग हिस्सा है उन सभी लोगों की जहाँ पर जरूरत पड़ती है इन पिल्स को बनाने के लिए। तो लियांशु कहता है कि इस बात का क्या मतलब है कि सभी लोगों की मदद से यहाँ पर पिल बनाई जाती है, क्या इस पिल को यहाँ पर हाथ से बनाया जाता है या किस तरह बनाया जाता है। तो मास्टर जूडू कहते हैं कि अब जबकि जहां पर तुम दोनों की रिचुअल स्टार्ट हो रहा है कि तुम दोनों को जहां पर गांव का हिस्सा बनाया जा रहा है, तो इसी के साथ ही तुम दोनों को जहां पर मेडिसिन भी बनाना होगी, यानी कि तुम दोनों की मदद से यहां पर हम लोग मेडिसिन बनाएंगे। मास्टर लू कहता है कि इस बात का क्या मतलब है कि हम लोग जहां पर मेडिसिन बनाने वाले हैं, हम लोग तो मेडिसिन बनानी आती नहीं है। तो लियांशु भी उसे कहते हैं कि हाँ मुझे भी यहाँ पर नहीं पता, बताओ कि हमें कैसे बनानी है। इसी के साथ ही वो दोनों से कहता है कि तुम दोनों को यहाँ पर अपनी लाइफ का एक हिस्सा देना होगा अपने स्पिरिट मॉन्स्टर्स के लिए। तो हिया कहती है कि मैंने तुम लोगों से ये सवाल पूछा था ना, ये सवाल उसी बारे में है कि तुम लोग जहां पर स्पिरिट मॉन्स्टर्स के लिए क्या अपनी लाइफ दे सकते हो, ये बिल्कुल वैसा ही है। तो ये बात सुनने के बाद मास्टर लू भी काफी हैरान होते हैं। तो वो उसे कहता है कि तुम लोगों ने यहाँ पर वो बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं दिखाई थी। मास्टर लू, मैंने आपसे सवाल पूछा था क्या आप अपने डूम्सडे वुल्फ के लिए जहां पर अपनी जान दे सकते हैं, तो आपने कहा था कि हाँ आप अपनी जान दे सकते हैं। और लेडी भाई आपका नजरिया पहले काफी ज्यादा अलग था, आपने यहाँ पर सही जवाब नहीं दिया था, लेकिन उसके बाद जब आपके रैटी को यहाँ पर जिंदा किया गया तो उसके बाद आपकी सोच बदल गई थी, क्या ऐसी बात है। तो वो कहती है हाँ बिल्कुल ऐसी बात है। इसी के साथ ही उनसे कहते हैं कि यही वजह है कि हम लोगों ने तुम दोनों को यहाँ पर सिलेक्ट किया है जबकि बाकी के सभी लोगों को सिलेक्ट नहीं किया गया। मास्टर जूडू उन लोगों से कहते हैं कि हाँ जिस तरह सिया ने तुम लोगों को बताया बिल्कुल ऐसी ही बात है, क्योंकि तुम सभी लोग यहाँ पर मॉन्स्टर्स के लिए अपनी जान दे सकते हो, तो इसी वजह से हम लोग इसी बिलीफ को यूज करते हैं और इसी तरह हम लोग यहाँ पर पिल्स बनाते हैं। तो मास्टर लू कहता है तो फिर मुझे बताइएगा कि यहाँ पर कैसे किया जाता है, क्या आप यहाँ पर मुझे बताने वाले हैं, क्या हम लोग यहाँ पर बस अपनी जान दे दें, अपनी जान देकर हम लोग यहाँ पर पिल्स कैसे बनाएंगे। तो वो कहता है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर तुम्हें अपनी जान नहीं देनी होगी, हम लोग यहाँ पर किसी का सैक्रिफाइस या फिर किसी की बलि नहीं देने वाले, तुम्हें यहाँ पर अपनी लाइफ स्पैन में से सिर्फ और सिर्फ 6 महीने का टाइम देना होगा। यहाँ पर 6 महीने के लाइफ स्पैन से एक पिल बनती है और यहाँ पर क्योंकि तुम्हारी रिचुअल सेरेमनी है तो तुम दोनों को खुद फैसला करना होगा कि तुम लोग यहाँ पर कितनी पिल्स बनवाकर कंट्रीब्यूट करना चाहते हो। तो नेक्स्ट सीन बाहर का दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा डोगी चान जो होता है वो अपनी स्मेल को सूंघता सूंघता जो होता है वो एक केव के बाहर पहुंच जाता है। तो वो कहते हैं कि ये क्या यहाँ पर इसे कुछ मिला है, तो वो भागते हुए उस केव के सामने पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि ये क्या यहाँ पर केव क्यों है। मास्टर ने यानी विलेज चीफ ने तो कहा था कि ज़ोंबीफाइड मॉन्स्टर जो है वो खूबसूरत जगह ढूंढकर वहां पर जाएंगे। डॉन ही कहता है कि मुझे तो ये केव किसी भी एंगल से खूबसूरत जगह नहीं लगती, क्योंकि ये तो अंदर से बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है और बहुत ज्यादा डार्क है, ऐसी जगह के ऊपर मॉन्स्टर्स मरने के लिए क्यों आएंगे। तो हमारा ल्यू फेंग कहता है चलो पहले अंदर चलते हैं और अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है फिर से मीटिंग का दिखाया जाता है जहां पर लियांशु कहती है लेकिन हम लोग यहाँ पर अपनी लाइफ स्पैन को सैक्रिफाइस कैसे करेंगे, ये कैसे होगा। तो वो कहता है कि ये यहाँ पर बहुत ही आसान है, तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल दर्द भी नहीं होने वाला, तुम्हें बस यहाँ पर अपनी लाइफ के 6 महीने देने और इसके साथ एक पिल बन जाएगी। जिस तरह तुम्हारे रैटी को यहाँ पर जिंदा किया गया एक पिल के साथ, वो किसी दूसरे की 6 महीने की लाइफ थी, लाइफ स्पैन के साथ एक पिल बनाएगी और तुम्हारा रैटी जिंदा हो गया जिसको तुमने यहाँ पर 24 घंटे के लिए अपने साथ रखा और उससे प्यार किया और हमने बदले में यहाँ पर उससे कुछ भी नहीं लिया और ना ही तुमने यहाँ पर उस बंदे को कुछ दिया जिसकी 6 महीने की लाइफ तुमने ले ली। ये हमारा रिचुअल है और इस रिचुअल में जब हम लोग यहाँ पर नए मेंबर्स को सिलेक्ट करते हैं तो उन्हें यहाँ पर अपने लाइफ स्पैन का एक हिस्सा देना पड़ता है। ये लोग वो खुद डिसाइड करते हैं कि उन्हें कितनी पिल्स बनवानी है और मोस्टली लोग यहाँ पर जो होते हैं वो अपनी मर्जी से पिल बनवाते हैं, वो अपनी लाइफ स्पैन को दांव पर लगाते हैं और यहाँ पर उसके बदले में पिल्स बनवाते हैं। तो तुम लोग यहाँ पर खुद ही बताओ कि तुम लोग यहाँ पर कितनी पिल्स बनवाना चाहते हो, कि तुम्हारी लाइफ स्पैन के साथ जो पिल बनेगी उस पिल के साथ यहाँ पर किसी दूसरे के मॉन्स्टर को जिंदा किया जाएगा और वो बंदा जो है वो अपनी बॉडी के अंदर एम्प्टीनेस को खत्म कर पाएगा और तुम्हारी तरह वो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा अपने बीस्ट के साथ 24 घंटे गुजार कर। तो मास्टर लू से कहते हैं कि सर आपका काम बहुत ज्यादा महान है और आप यहाँ पर महानता का काम कर रहे हैं बिना किसी मकसद के, बिना किसी इसके वापस हासिल किया, आप यहाँ पर बिल्कुल सेल्फलेस काम कर रहे हैं, तो मुझे आपका काम बहुत ज्यादा पसंद आया। तो मास्टर जूडू कहते हैं तो फिर यहाँ पर दोनों बताओ कि तुम दोनों यहाँ पर क्या करने वाले हो, कितनी पिल्स बनाना चाहते हो। तुम्हें बस यहाँ पर बताना है कि इतनी पिल्स बनानी है, इतनी लाइफ अमाउंट तुम लोग देना चाहते हो और मैं यहाँ पर उतनी लाइफ अमाउंट तुमसे ले लूंगा और साथ ही पिल्स बन जाएंगे। तो वो कहती है लेकिन यहाँ पर हम लोग इस बारे में डिसीजन कैसे लेंगे। तो मास्टर लू कहते हैं क्या आप बताएं कि यहाँ पर पहले लोग जो है वो कितनी कितनी पिल्स बनाते रहे हैं, क्या आप यहाँ पर हमें बता सकते हैं कि हमें अपनी कितनी लाइफ स्पैन को देना चाहिए। तो मास्टर जूडू लोगों से कहते हैं कि अब जबकि तुम लोग यहाँ पर वॉलंटियर बेसिस पर हो, मैं तो यही कहूंगा कि तुम खुद ही यहाँ पर फैसला करो कि तुम लोग यहाँ पर कितनी पिल्स बनाना चाहते हो। 6 महीने से लेकर आगे तक तुम जितने महीने चाहो उतने तुम दे सकते हो और उसके बदले में पिल्स बनवा सकते हो। सिस्टर हिया उन लोगों से कहती है कि मुझे लगता है कि तुम लोगों को यहाँ पर 4 पिल्स बनवानी चाहिए, यानी कि अपनी लाइफ के 2 साल देने चाहिए जिसके साथ तुम लोग 4 पिल्स बनवा सकते हो। यहाँ पर जितने भी लोग तुम देख रहे हो गांव में सभी लोग जो है इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो 4 पिल्स है, सभी लोगों ने यहाँ पर कम से कम 4 पिल्स बनवाई थी। तो लू जो होते हैं वो कहते हैं ठीक है मैं यहाँ पर 4 पिल्स बनवाने को तैयार हूँ। तो ये बात सुनने के बाद बाकी सभी लोग काफी खुश होते हैं और कहते हैं कि मास्टर
लू वाकई में बहुत ज्यादा महान और बहुत ही अच्छे इंसान है। मास्टर जूडो कहते हैं तो लेडी बाई आप यहाँ पर इस बारे में क्या सोचती हैं? तो लेडी बाई कहते हैं कि मुझे लगता है कि कुछ ज्यादा जल्दी हो रहा है, मैं इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। तो क्या हम लोग यहाँ पर एक पिल से स्टार्ट कर सकते हैं? ये बात सुनने के बाद बाकी के सभी लोग खामोश हो जाते हैं, फिर साथियों गुस्से के साथ चिल्लाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि ये क्या बकवास हो रही है, तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक पिल बनवाना चाहती हो, एक पिल यहाँ पर, ये तो मजाक है। यहाँ पर पहले से सभी लोग जितने भी हैं वो सभी लोग कम से कम यहाँ पर 4 पिल्स बनवाते हैं। उनमें से कहता है मैं जब यहाँ पर आया था मैंने 10 पिल्स बनवाई थी और तुम सिर्फ और सिर्फ एक पिल बनवा रही हो, यानी अपनी लाइफ के सिर्फ 6 महीने दे रही हो। लेडी बाई उन लोगों से कहते हैं अच्छा ठीक है, अगर यहाँ पर एक काम है तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर 2 से काम चला ले, मैं यहाँ पर 2 यानी अपना 1 साल देकर 2 पिल्स बनवाना चाहती हूँ। लेकिन वो लोग इस बात से भी नहीं मानते और कहते हैं कि हमें लगता है कि इस लड़की को यहाँ से निकाल देना चाहिए, ये हमारे गाँव को ज्वाइन करने के लायक ही नहीं है, ये यहाँ पर हमारे साथ मजाक कर रही है, इसे यहाँ पर ज्यादा पिल्स बनवानी चाहिए। जबकि वो बेचारी वहीं पर उदास हो जाती है और कहती है क्या मेरी वजह से यहाँ पर मिशन फेल होने वाला है, और वो सोच रही होती है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूं, बेचारी काफी ज्यादा घबरा जाती है। तो मास्टर जूडो लोगों से कहते हैं कि तुम सभी लोग प्लीज शांत हो जाओ, जबकि मास्टर लू लोगों से कहते हैं कि अब जबकि तुम सभी को कुछ ज्यादा ही दिक्कत है तो क्यों ना यहाँ पर इसकी जगह के ऊपर 2 पिल्स मैं बनवा देता हूँ, 2 पिल्स ये बनवाएगी और 6 पिल्स मैं बनवा दूंगा, तो यहाँ पर तुम्हारा कोटा पूरा हो जाएगा और तुम्हें यहाँ पर इसके ऊपर जोर डालने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मास्टर जूडो ने यहाँ पर यह कहा था कि ये वॉलंटियरी वर्क है, यानी कि ये अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं कि इसे अपनी लाइफ में से कितना हिस्सा देना है और तुम लोग यहाँ पर इसके ऊपर जोर क्यों डाल रहे हो। तो ये बात सुनने के बाद वो उसे कहती है कि मास्टर लू आप यहाँ पर मेरे लिए बात क्यों कर रहे हैं, और हिया भी कहते हैं कि मुझे लगता है कि यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मास्टर लू आप अपनी लाइफ के 2 साल इसके लिए बिल्कुल भी नहीं दे सकते, आप यहाँ पर 2 पिल्स और नहीं बनवा सकते, इसने जो कंट्रीब्यूट करना है वो अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करना है। तो मास्टर लू कहता है कि मुझे लगता है कि तुम लोग मेरी बात को समझ नहीं पा रहे, अगर किसी को यहाँ पर मेरी पास से कोई मसला है तो फिर ठीक है मैं इस मसले को सुलझा सकता हूँ। तो इसी के साथ ही विलेज चीफ उसे कहते हैं मास्टर लू प्लीज शांत हो जाए, प्लीज शांत हो जाए, ऐसी बात नहीं है। चले फिर ठीक है, जैसा कि यहाँ पर लेडी बाई सिर्फ 2 पिल्स बनवाना चाहते हैं तो उनकी 2 पिल बनाई जाएंगी। सबसे पहले यहाँ पर आपके साथ स्टार्ट करते हैं और इसी के साथ वो दोनों के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि जब यहाँ पर मैं रिचुअल स्टार्ट करूंगा सभी को अपनी आंखें बंद करनी होगी, और वहां पर पहुंचने के बाद वो रिचुअल परफॉर्म करना स्टार्ट करता है। तो लेडी बाई कहती है कि ये क्या इसके माथे के ऊपर क्या है, तो उसके माथे के ऊपर जो एम्बलम होता है वो एम्बलम चमक रहा होता है और वहां पर एक लोगो बन जाता है, उसे देखकर काफी हैरान होती है। ऐसी विलेज चीफ उन सभी लोगों को वहां पर आंखें बंद करने का कहते हैं। तो सबसे पहले वो अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और मास्टर लू का लाइफ स्पैन लेने वाले हैं। तो उसे कहता है कि मास्टर लू मैं यहाँ पर आपकी लाइफ स्पैन लेने वाला हूँ और उसके साथ यहाँ पर 6 पिल्स बनाऊंगा। तो सभी लोग यहाँ पर अपना सर झुका देते हैं, वो सभी लोग अपना सर झुकाकर बैठे होते हैं। तो मास्टर लू कहता है कि बीच में कोई रोकेगा नहीं और साथ ही कोई अपनी आंखें भी नहीं खोलेगा, और इसी के साथ ही वहां पर पिल्स बनना स्टार्ट हो जाती है। जबकि नेक्स्ट सीन फिर से केव का दिखाया जाता है जहां पर मां ल्यू फेंग अपने साथियों के साथ आगे की तरफ बढ़ आता है और कहता है यहाँ पर काफी ज्यादा अंधेरा है और केव काफी ज्यादा लंबी है, यहाँ पर आखिर डोगी चान हमें क्यों लेकर आया होगा, आखिर वो स्पिरिट मॉन्स्टर यहाँ पर क्या करने के लिए आए होंगे। इसी के साथ ही डोगी चान आगे जाकर रुक जाता है, वहां पर अंदर एक खाई होती है और वहां पर काफी ज्यादा अंधेरा होता है। जैसे वो लोग वहां पर पहुंचते हैं, वहां पर पहुंचने के बाद डांडा ही कहता है कि वहां पर क्या है, वहां पर जरा गौर से देखो। तो वहां पर नीचे बहुत सारे बीस्ट होते हैं, वो सारे के सारे ज़ॉम्बीफाइड बीस्ट वहां पर पहुंच चुके होते हैं, यानी वहीं पर आकर रुके हुए होते हैं, यानी कि इनमें से कोई एक भी बीस्ट यहाँ पर मरा नहीं है। 24 घंटे के बाद कोई बीस्ट यहाँ पर से डिस्पर्स नहीं हुआ, बल्कि वो सारे के सारे यहाँ पर केव के अंदर आकर जमा हो गए हैं। तो यहाँ पर ये गाँव वाले क्या प्लानिंग कर रहे हैं, आखिर इन लोगों का मकसद क्या है, ये क्या करना चाहते हैं, ये राज हमें अगली एपिसोड में पता चलेगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।